कोई आदमी अपने बॉडीगार्ड को अपना परिवार का सदस्य समझ के साथ में गा रहा है, नाच रहा है। और तेज प्रताप जी तो स्वयं गा रहे थे, तो इसमें बुराई क्या है भाई? होली के दिन आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या करेगा? ये बीजेपी वाले नहीं ना बताएंगे। और लेके निकले हैं बिना हेलमेट के, स्कूटी से 26 नंबर से 10 नंबर, यानी अपने ही घर से अपने घर जा रहे थे। तो वहां हम नहीं समझते कि हेलमेट की आवश्यकता है। बीजेपी के गिरिराज जी का और भी जो है नितिन गडकरी जैसे नेता जो कि काफिला में चलते हैं बिना हेलमेट का, या और आप स्कूटी पे फाइन कह रही हैं, तो स्कूटी जिनका है अगर उसमें पॉल्यूशन या इंश्योरेंस नहीं है, फेल है, तो विधिवत जो फाइन है वो तो भरेंगे ही। कुछ दिन पहले हमने मीडिया के माध्यम से ही देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गाड़ी से चलते हैं उसका खुद इंश्योरेंस फेल है। कार्यकर्ता को अपने साथ बैठा लेना, किसान मजदूर को अपने साथ बैठा लेना जंगल राज है। और बीजेपी के लोग को और मीडिया कर्मी को ये देखना चाहिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं विनय बिहारी, वो तो खुद को भी हिजड़ा कह रहे हैं और पूरे विधायक को हिजड़ा कह रहे हैं। गठबंधन में जो है चिराग पासवान जी, उन्होंने तो पूरे जो है कि वर्दी वालों के साथ जो है कि नाचा, कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी। तो अब बताइए ये कहाँ से सही है? कार्यकर्ता और नेता के बीच के फासले को भूलकर बॉडीगार्ड को अपना परिवार का सदस्य मानकर नाच गा रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने होली में जो धमाल किया उसकी चर्चाएं हर जगह हो रही है। और ये चर्चाएं हो रही है कि तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से लालू यादव का जंगल राज याद दिलवा दिया। जिस तरीके से उन्होंने बिहार पुलिस के सिपाही और अपने बॉडीगार्ड को ये कहा कि नाचो नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। अब ये पूरा मामला क्या है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रशांत प्रताप यादव है, युवा राजद के प्रदेश महासचिव है। सीधे जुड़ते उस कार्यक्रम में आप भी थे, आखिरकार हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले अभी रमजान का पाक महीना है, इसलिए हम तमाम बिहार वासियों को रमजान की मुबारकबाद देते हैं। और जस्ट होली बीता है तो होली की भी जो है कि बधाई दे देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी रूबरू हुए। जो 2 दिन का माननीय तेज प्रताप जी के सरकारी आवास पे 2 दिन का होली के अवसर पर रंगोत्सव कार्यक्रम था, उसमें मैं लगातार था। और वह जो माहौल था होली के अवसर पे, रंगारंग माहौल और प्रेम भाईचारे और आपसी समानता, बंधुत्व, होली के अवसर पर अपनत्व से भरा हुआ जो माहौल था, उसमें नेता कार्यकर्ता सब लोग एक तरीके से होली मना रहे थे। और इस होली को जो होली हुआ वो बहुत जबरदस्त होली हुआ। होली इतना जबरदस्त हुआ कि पूरे बिहार ही नहीं देश में जो है कि लोग देख रहे हैं। माननीय तेज प्रताप जी पूरे बिहार में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कार्यकर्ता और नेता के बीच के फासले को दूर करते हुए होली को मनाया। और ऐसा होली हम नहीं देखे कि इस बिहार में इस वर्ष किसी ने मनाया। परम आदरणीय लालू जी भी होली मनाते थे, सभी लोग एक तरीके से जो है होली में, मतलब उस दिन कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो ये सब चीजों को विरोधी दल के लोग और तमाम लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। सबको स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी चीज को सकारात्मक और नकारात्मक पहलू में ढालना जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया कर्मी से जो है कि समझा जा सकता है। अब देखिए, उसमें ये दिखाना चाहिए जो कि नहीं दिखाया गया कि माननीय तेज प्रताप जी ने वहाँ उनके आसपास जरा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो चल रहा है, आसपास गौर कीजिएगा। उस वीडियो में ये दिखेगा कि 2-3 बुजुर्ग लोग भी हैं। माननीय तेज प्रताप जी जिस सोफे पे बैठे हुए थे, उस सोफे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, सकलू बाबा नाम है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डी ग्रेड के कर्मचारी है, लेकिन डी ग्रेड के कर्मचारी को माननीय तेज प्रताप जी ने अपने बगल में बैठाकर साथ में गीत संगीत को शुरू किया और जारी रखा, मतलब साथ में गाना गाया। ये चीज मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बावजूद, यहाँ तो लोग नया नया विधायक बनते हैं तो अलबला जाते हैं, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बावजूद एक छोटे से कर्मचारी को साथ बैठाकर और गीत संगीत का जो है कि लुत्फ उठा रहे हैं, होली मना रहे हैं। ये चीज मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है? मीडिया को ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है कि
माननीय तेज प्रताप जी अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बराबर मान सम्मान, मीडिया को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि अपने बॉडीगार्ड को उन्होंने बॉडीगार्ड नहीं समझा, एक परिवार का सदस्य समझ के बोला कि आप भी उदास मत रहो, आप भी जो है, मतलब उनका सेंस वो एक तरफ खड़े हैं उदास है, तो उनको उनका सेंस है कि भाई आप भी नाचो गाओ, और तेज प्रताप जी स्वयं गा रहे हैं। लेकिन वो तो आदेश दे रहे हैं कि अगर नहीं नाचोगे तो फिर सस्पेंड कर दिए जाओगे। उन्होंने उसके बाद ये भी बोला कि बुरा न मानो होली है, और आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, और जो भी लोग चला रहे हैं सब लोग हम समझते हैं पढ़े लिखे हैं, तो मजाक और आदेश का टोन भली भांति लोग जानते हैं, जबरदस्ती किसी चीज को आप नहीं कह सकते हैं। एनडीए वाले तो पूरी तरीके से घेर रहे हैं। एनडीए वाले घेर रहे हैं तो उस पर हम आएंगे एनडीए पे। आप ये बताइए, टोन देखिए ना, कोई वीडियो तो दोबारा नहीं हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी वीडियो के टोन को आप देखिए। आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं और जो भी लोग हैं समझ सकते हैं कि टोन तो देखिए ना, वो मजाक करने का टोन है कि आदेश का टोन और मजाक का टोन नहीं समझ में आता है। दूसरी चीज, मजाकी अंदाज में, मतलब ये सब चीज क्या है, हास्य का विषय है कि हंसी मजाक में, होली के दिन हंसी मजाक होता है, हंसी मजाक में उन्होंने कहा कि आप जो है कि आप भी नाचो, तो कहने का मतलब है कि कोई आदमी अपने बॉडीगार्ड को अपना परिवार का सदस्य समझ के साथ में गा रहा है, नाच रहा है, और तेज प्रताप जी तो स्वयं गा रहे थे, तो इसमें बुराई क्या है भाई? तेज प्रताप जी गा रहे हैं और जो है कि अपने कार्यकर्ता और सब लोग झूम रहे हैं, हम लोग भी गा रहे थे, नाच रहे थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो होली के दिन आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या करेगा? ये बीजेपी वाले नहीं ना बताएंगे। तो और लेके निकले हैं बिना हेलमेट के, तो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन भी तो कर रहे हैं। देखिए, अब स्कूटी की जो बात, तो वो अपने 26 नंबर आवास, जो उनका निजी आवास है, सरकार द्वारा आवंटित है, वहां से 10 नंबर मैडम राबड़ी जी के आवास पे होली में जो है कि अबीर चढ़ाने का, तो स्कूटी किसी कार्यकर्ता का है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि स्कूटी से 26 नंबर से 10 नंबर, यानी अपने ही घर से अपने घर जा रहे थे, तो वहां हम नहीं समझते कि हेलमेट की आवश्यकता है, फिर भी हेलमेट की आवश्यकता है। तो आप देखिए सोशल मीडिया पे बीजेपी के गिरिराज जी का, और भी जो है नितिन गडकरी जैसे नेता जो कि काफिला में चलते हैं बिना हेलमेट का, या और आप स्कूटी पे फाइन कह रही हैं, तो स्कूटी जिनका है अगर उसमें पॉल्यूशन या इंश्योरेंस नहीं है, फेल है, तो विधिवत जो फाइन है वो तो भरेंगे ही। लेकिन कुछ दिन पहले बोलिएगा तो हम वीडियो निकाल कर दे भी देंगे, मतलब कुछ दिन पहले हमने मीडिया के माध्यम से ही देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गाड़ी से चलते हैं उसका खुद इंश्योरेंस फेल है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, किसी का भी हो सकता है। और स्कूटी एक आम कार्यकर्ता का स्कूटी था, तेज प्रताप जी का स्कूटी थोड़ी था, वो तो 2 मिनट के लिए स्कूटी का यूज किए, उनके पास स्कूटी नहीं है, तो 26 से जो है कि वहां जाने के लिए। तो तेज प्रताप जी एक साधारण और कॉमन विचारधारा के लोग हैं, और ऐसा नेता पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी नेता है वो बात का बतंगर बनाने में एक्सपर्ट है, और उनको ये रास नहीं आया कि तेज प्रताप जी जो है कार्यकर्ता और नेता के बीच के फासले को भूल कर जो है कि होली मनाए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज की याद नहीं दिला रहे थे? जंगल राज मतलब क्या होता है? कार्यकर्ता को अपने साथ बैठा लेना, किसान मजदूर को अपने साथ बैठा लेना जंगल राज है। और बीजेपी के लोग को और मीडिया कर्मी को ये देखना चाहिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं विनय बिहारी, वो तो खुद को भी हिजड़ा कह रहे हैं और पूरे विधायक को हिजड़ा कह रहे हैं, तो ये कहाँ से उचित है? आप इस चीज को देखिए, पिछले साल जो है बीजेपी के गठबंधन में जो है चिराग पासवान जी, उन्होंने तो पूरे जो है कि वर्दी वालों के साथ जो है कि नाचा, कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी। तो अब बताइए ये कहाँ से सही है? हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है होली है नाच लिए, तो उसमें तो पूरा वर्दी वाले लोग थे, तो उन लोग को जो है कि कार्रवाई कीजिए। हम लोग कार्रवाई नहीं करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप अगर हम पे कर रहे हैं तो आप कीजिए। तो हम पे सवाल उठाने से पहले आप खुद देखिए, हम तो इस बार होली मना है, आप तो पूरा फोर्स के साथ नाच रहे हैं। विनय बिहारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने सब विधायक और मुख्यमंत्री सब विधायक को हिजड़ा बना दिए, तो अपने पार्टी के विधायकों को पे भी सवाल उठाएं और मुख्यमंत्री पे भी सवाल उठाएं कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई, कि विधायक को हिजड़ा बनना पड़ रहा है। तो कितना जो है नीच मतलब स्तर का ये शब्द का प्रयोग विनय बिहारी जो कि बीजेपी के विधायक है, जेडीयू के विधायक जो है कि पिस्टल लेके और जो है हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, तो ये सब सही है? इन सब पे फोकस कीजिए। और हम होली के दिन कार्यकर्ता और नेता के बीच के फासले को भूलकर बॉडीगार्ड को अपना परिवार का सदस्य मानकर नाच गा रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहे हैं, अमर्यादित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे मजाक में आदमी कुछ भी बोलता है, अपने भाई को बोलता है, बड़ा भाई छोटा भाई को, गार्जियन अपने भाई को, अपने पुत्र को, घर में सबको बोलता है हंसी मजाक में। तो
तो अब मजाक के चीजों को आप तुल दे रहे हैं और बिहार में लगातार प्रशासन के साथ, आम जनता के साथ जो घटनाएं घट रही है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, उस पर उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। बिहार के युवा होली के बाद फिर से जो है दूसरे प्रदेश चल जाएंगे। पलायन को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और बिहार का एक नेता जो कि दो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद कार्यकर्ताओं को साथ बैठाता है, किसान मजदूर और छोटे वर्ग के कर्मचारी को भी बराबर मान सम्मान देता है, वैसे मतलब महान जो है नेता को आप लोग जो है कि जबरदस्ती गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, तो ये कतई सही नहीं है। ऐसे पे जो है कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए देखिए, अगर आप किसी और के घर पे पत्थर फेंकेंगे तो आप ये मत भूलिए कि आपका घर भी शीशा का है। सीधे प्रशांत प्रताप यादव ये कह रहे हैं। चिराग पासवान का भी लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो वर्दी वाले पुलिस के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।